बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 1 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का वाहिद मकसद ये था कि वो आज़ाद आइन पसंद जजेस जिनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद ने तैनात किया था, उनको हटाया जा सके। देखिए, अब हर गुजरते दिन के साथ जो कुछ ये हुकूमत अदलिया के साथ कर रही है, जो कुछ ये हुकूमत आज़ाद आइन पसंद जजेस के साथ कर रही है, ये हुकूमत खुद अपने लिए गड़ा खोदती जा रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत से सुबह होते ही बड़ी खबर सामने आ गई है। हमारे दोस्त हैं सदीक जान साहब, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती के हवाले से बड़ा तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है। तमाम तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया था, मैं बार बार अपनी वीडियोस में यह कहता आया हूं कि मेरी नजर में मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले से ज्यादा इंपॉर्टेंट केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आजाद जजेस की तैनाती वाला केस है। यानी पूरी रियासत पिछले कई माह से यह कोशिश कर रही थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आजाद जजेस तैनात ना हो जाए, यानी वो जजेस जो इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत करें। 8 फरवरी की रात जो धांधली की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोरी किया गया, नून लीग की 2 नंबर हुकूमत कायम की गई, अगर आजाद और आइन पसंद जजेस उन तमाम तर धांधली वाली सीटों की तहकीकात का हुक्म दे देते हैं तो यह पूरा निजाम लपेटा जाएगा। इसीलिए रियासत और रियासती इदारे किसी सूरत यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आजाद जजेस तैनात हो। लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस है जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में 8 जजेस को तैनात किया था। उसी फैसले की वजह से उन चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया गया और उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई। जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा बनी थी, उसी टाइम यह तासुर दिया जा रहा था कि अब पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आजाद जजेस नहीं होंगे, अब हुकूमत की मर्जी के जजेस होंगे या इस निजाम की मर्जी के जजेस होंगे। पहला जो तासुर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने दिया था वो बड़ा जबरदस्त था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई थी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर, क्योंकि जब जस्टिस मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त लेकर गया था कि जनाब पंजाब में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जजेस की तैनाती जस्टिस शहजाद साहब ने की है उनको तब्दील किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के जजेस जो हैं वो तैनात किए जाएं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा यह हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमारी मर्जी के जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तैनात किए जाएं। यानी तो ये ऐसा ही हो गया कि अगर 2 फरीकैन के दरमियान लड़ाई है, एक फरीक ने दूसरे फरीक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जिस शख्स ने मुकदमा दूसरे फरीक के ऊपर दर्ज किया है और दूसरा फरीक इसमें यह कहे कि जनाब मेरी मर्जी का जज अगर तैनात होगा तो मैं इस केस को आगे बढ़ाऊंगा, अगर मेरी मर्जी का जज तैनात होगा तब मैं इस केस के फैसले को तस्लीम करूंगा। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को हुक्म दिया कि आप जाइए लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से मुलाकात कीजिए। उस मुलाकात के अंदर तो आलिया नीलम साहिबा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस शहजाद साहब ने जो आजाद आइन पसंद बहादुर जजेस तैनात किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, हम उनको तब्दील नहीं करेंगे, आपको मानना है तो मानिए, इन्हीं जजेस से इलेक्शन में होने वाली धांधली की तहकीकात करवाइए। अब ये पहला इमेज तो बड़ा जबरदस्त गया था। तमाम तर लोगों ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की वाहवाह भी करना शुरू कर दी थी कि शायद उन्होंने हुकूमत को और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सरप्राइज दे दिया, क्योंकि आलिया नीलम साहिबा का जो इंतखाब है वो सोलली जस्टिस काजी फायज ईसा की मर्जी पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीफ जस्टिस को यहां पर लगाना था जो कम से कम उनकी मर्जी के जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तैनात कर दे। अब पहला इमेज जो है
वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का यही गया कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इनकार कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात को हुए 10 दिन गुजर चुके हैं, यानी 10 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात जजेस ने काम शुरू नहीं किया, यानी आज दिन तक पंजाब का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो गैर फाल है। तकरीबन 175 से ज्यादा दरखास्तें इस टाइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जमा करवाई हुई हैं, किसी एक के ऊपर भी समाअत नहीं हो रही। अभी 2 दिन पहले पतन कोलिशन ऑफ 38 ने NA 130 से मुतल्लिका जो ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, वो ऑडिट रिपोर्ट ही बहुत है नवाज शरीफ से ये सीट छीनने के लिए। वो ऑडिट रिपोर्ट ही काफी है कि यास्मीन राशिद साहिबा NA 130 की निशिस्त जीत गई थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर फाल है, इस वजह से ये तमाम तर मामला आगे नहीं बढ़ रहे। अब हमारे दोस्त है सदीक जान साहब, हम सब जानते हैं अदालती मामलात में बड़े बाखबर रहते हैं और उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, और मेरी नजर में इनसाइड खबरें जो हैं वो सदीक जान के पास होती हैं। सदीक जान ने यह दावा किया है कि पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती के हवाले से नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को मैनेज कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा दावा है। सदीक जान ने यह कहा कि जनाब इतलात मिल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद, उन्होंने जो 4 जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाए थे, उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया है। अब जो 4 जजेस लगाए जाएंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से लगाए जाएंगे। अब जो 4 जजेस होंगे वो अदलिया नहीं लगाएगी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगाएगा, वो इंडिपेंडेंट जजेस नहीं होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की धांधली के मुतालिक तहकीकात करनी है, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई, सारा मलबा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही गिर रहा है ना। सारा मलबा, सारा जो नजला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बहैसियत एक इदारा गिर रहा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। कैसी दिलचस्प बात है, कैसा जबरदस्त निजाम है, कैसी जबरदस्त रियासत है, कैसा जबरदस्त मुल्क है कि जिस फरीक के ऊपर इल्जाम है कि इसने धांधली की, इसने चोरी की, इसने गद्दारी की, इसने आइन तोड़ा, इसने अवाम के वोटों पर पहरा नहीं दिया, इसने लोगों के वोट के साथ जो है वो 2 नंबरी की, उसी फरीक की मर्जी के जज लगेंगे और वो फिर कैसे उस फरीक के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं। ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में पहली दफा हो रहा है। अब जो सदीक जान साहब की खबर है वो मुख्तलिफ हलकों से जब मैंने अपने तौर पर तस्दीक करने की कोशिश की तो मुझे इतला ये मिली है कि बिल्कुल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को मैनेज कर लिया गया। इसी वजह से पिछले 10 दिन से इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में काम नहीं किया। वैसे तो इस्लामाबाद में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनके सामने हल्का NA 46, 47 और 48 यानी इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक केस था, और क्लियर था, राइटिंग ऑन द वॉल था कि ये तीनों हल्के नून लीग से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिए जाएंगे। लेकिन दरमियान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती को चैलेंज किया गया, गैर फाल हो गए तमाम तर ट्रिब्यूनल, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने यह मामला सितंबर के महीने तक मुलतवी कर दिया। यानी अगला 1-1.5 महीना वो तमाम तर हल्के जहां पर धांधली की गई, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर केसेस की समाअत ही नहीं होगी। यानी वो MNAs जो धांधली से जीते, जो चोरी करके जीते, अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको जितवाया गया, वो तब तक अपनी सीट के ऊपर बैठे रहेंगे, कौमी असम्बली से तनख्वाहें भी लेते रहेंगे जब तक ट्रिब्यूनल दोबारा काम नहीं शुरू कर देता। अब पंजाब में तो ट्रिब्यूनल वैसे ही गैर फाल है। 10 दिन पहले जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया था कि हम वही जजिस से इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करवाएंगे जिनको जस्टिस शहजाद साहब ने तैनात किया था, लेकिन 10 दिन के अंदर कोई काम नहीं हुआ। तो ये सदीक जान साहब ने खबर दी, इतला दी उन्होंने कि जनाब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को तो मैनेज कर लिया गया है, इसी वजह से तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा। और अगर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा मैनेज नहीं हुई तो फिर क्यों गैर फाल है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, क्यों यहां पर जो है वो धांधली की तहकीकात नहीं हो रही, क्यों तमाम तर जो पेंडिंग दरखास्तें हैं 175 से ज्यादा उनके ऊपर समाअत नहीं हो रही। यहां तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर केसेस की समाअत होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। आइन के अंदर ये तफसीलात दर्ज हैं कि धांधली से के बाद 180 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन तमाम तर हलकों का फैसला करना है जिन हलकों में धांधली
बदली की गई हो। क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इलेक्शन तो खत्म हुए 6 माह से ज्यादा हो चुका है, यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, 180 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में तमाम ट्रिब्यूनल्स ने फैसला सुनाना था, तमाम ट्रिब्यूनल्स ने अपना डिसीजन देना था कि हल्कों में धांधली हुई या नहीं हुई। अभी तक किसी एक हल्के के अंदर ट्रिब्यूनल फैसला नहीं सुना सका, क्योंकि इस टाइम निजाम को सबसे ज्यादा खतरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आजाद जजेस की तैनाती से है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत अपने लिए गड्ढा खोद रही है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने लिए गड्ढा खोद रही है, क्योंकि हुजूर वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला था ना, उस फैसले को भी लोग रद्द अमल कहते हैं। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि वो फैसला दरअसल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले और इस पूरे निजाम के खिलाफ जजेस का रद्द अमल था। आप जजेस को दबाते जा रहे हैं, आप अदलिया को दबाते जा रहे हैं, अदलिया को बदनाम करते जा रहे हैं, कुछ मैनेज जजेस के जरिए जो है वो पूरे अदालती निजाम को गंदा करते जा रहे हैं। तो जो इस अदालती निजाम में आजाद जजेस हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, क्या वो आपको छोड़ देंगे? इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस डटकर खड़े हो गए हैं, इसी वजह से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस डटकर खड़े हो गए हैं, इसी वजह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, अरबाब ताहिर साहब हो, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हो, ये वो तमाम जजेस हैं इस निजाम के खिलाफ डटकर ये जजेस खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ये निजाम इन तमाम तर जजेस को मैनेज करना चाहता था। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में बेशक 4 जजेस को तैनात तब्दील कर दिया गया हो, बेशक जस्टिस आलिया नीलम साहिबा मैनेज हो चुकी हों, बेशक जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के 4 जजेस को तैनात कर दिया हो, लेकिन अभी भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 4 आजाद जजेस तैनात हैं। उन 4 आजाद आइन पसंद जजेस के सामने जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ या नून लीग के किसी उम्मीदवार का केस लगेगा तो वो इन 4 जजेस की तब्दीली का भी गुस्सा जो है वो नून लीग के उम्मीदवारों से निकालेंगे। जिस किस्म का फैसला हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस से देखने में मिला था कि निजाम के खिलाफ एक गुस्सा नजर आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का जो मुख्तसर फैसला जारी किया था, उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गलती की वजह से ये सारा निजाम बिगड़ा है, ये सारा जो बिगाड़ आया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ये जो फैसला था ये दरअसल एक रद्द अमल था, और अब ये रद्द अमल आपको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी नजर आएगा। इसीलिए मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का बचना नामुमकिन हो जाएगा। आपने जोर जबरदस्ती, डरा के, दबा के, झुका कर, मैनेज करके, किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस को मैनेज करके जो है वो अपनी मर्जी के जजेस तो लगा दिए, लेकिन आप कितने जजेस को खरीदेंगे? हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई आजाद जजेस सामने आते जा रहे हैं, कोई ना कोई आजाद जज जो है वो खड़ा होता जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस किसी अदालत का मैनेज होकर इस निजाम को चलाया जा सकता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब तो पिछले 2-2.5 साल से मैनेज हैं, उसके बावजूद रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिलता रहा और तमाम तर अदालतों से भी मिलता रहा। सो ये मामला भी, ये जो एक कोशिश की गई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मर्जी के जजेस को तैनात करने वाली, ये कोशिश भी नाकाम होगी। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके रखाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।